जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कविता की सीरीज में आज हम एक कविता ने गाकर एक प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मैं हूँ ना, और जिससे हमें एक सीख भी मिलेगी कि हमें ईश्वर पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, मनुष्य को कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति का दिन बहुत खराब गया। उसने रात को ईश्वर से फरियाद की। उसने कहा, भगवान आप गुस्सा न हो तो एक प्रश्न पूछूं? भगवान ने कहा, पूछ, जो पूछना हो पूछो। व्यक्ति ने कहा, भगवान आपने आज मेरा पूरा दिन एकदम खराब क्यों किया? भगवान हंसे। पूछा, पर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, सुबह अलार्म नहीं बजा, मुझे उठने में देरी हो गई। भगवान ने कहा, अच्छा फिर? व्यक्ति ने कहा, देर हो रही थी, उस पर स्कूटर बिगड़ गया, मुश्किल से रिक्शा मिला। भगवान ने कहा, अच्छा फिर? व्यक्ति ने कहा, टिफ़िन ले नहीं गया था, वहाँ कैंटीन भी बंद थी, एक सैंडविच पर दिन निकाला, वो भी खराब थी। भगवान केवल हंसे। व्यक्ति ने फरियाद आगे बताई, मुझे आवश्यक काम के लिए महत्वपूर्ण फ़ोन आया था और फ़ोन बंद हो गया। भगवान ने पूछा, अच्छा फिर? व्यक्ति ने कहा, विचार किया कि जल्दी घर जाकर सो जाऊं, पर घर पहुंचा तो लाइट नहीं थी। भगवान, सब तकलीफ़ें मुझे ही, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भगवान ने कहा, देख मेरी बात ध्यान से सुन, आज तुम पर कोई आफत आने वाली थी, इसलिए सुबह का अलार्म किसी दूत को भेजकर मैंने बजने ही नहीं दिया। स्कूटर से एक्सीडेंट होने का डर था, इसलिए स्कूटर ही बिगाड़ दिया। कैंटीन में खाने से फूड पॉइजन हो सकता था। फ़ोन पर बड़ी काम की बात करने वाला आदमी तुझे बड़े घोटाले में फंसा देता, इसीलिए फ़ोन बंद कर दिया। तेरे घर में आज शॉर्ट सर्किट से आग लगती, तू सोया रहता और तुझे खबर ही नहीं पड़ती, इसीलिए लाइट बंद कर दी। मैं हूँ ना, मैंने सब तुझे बचाने के लिए किया। तो व्यक्ति ने कहा, भगवान मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कीजिए, आज के बाद फरियाद नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, परंतु विश्वास रखना कि मैं हूँ ना, मैं जो करूँगा, जो योजना बनाऊँगा वो तेरे अच्छे के लिए ही। जीवन में जो कुछ अच्छा खराब होता है उसकी सही तस्वीर लंबे वक्त के बाद समझ में आती है। मेरे कोई भी कार्य पर शंका न कर, श्रद्धा रख। जीवन का भार अपने ऊपर लेकर घूमने के बदले मेरे कंधों पे रख दे। है ना कितनी अच्छी कहानी, जो हमें ये समझाती है कि इतने कर्मों की गठरी अपने सिर पर ढोने से बेहतर है कि सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। कर्म करें, लेकिन ये ना सोचें कि हमें मिल क्या रहा है। अगर हमने सच्चाई के साथ कर्म किया है तो देने वाला हमें सच्चा ही फल देगा। धन्यवाद।